और अपनी बेटी को 551 पेड़ दिया। समझी जी को हमने पहले बोल दिया था कि भाई चलो लड़की देंगे आपको, लेकिन दहेज नहीं देंगे, उसके लिए आपको 551 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये हमारा जो है 5 बीघा यानी 1 एकड़ में है जी। तो 1 एकड़ में है और 2 बीघा में मैंने अपनी नर्सरी कर रखी है जी। तो इसका टर्नओवर मैं निकालती हूँ तो 25 से 30 लाख रुपए, क्योंकि मैं मजदूरी निकाल दी है मैंने जी। वरना तो 35-40 लाख रुपए है, लेकिन मैंने मजदूरी है वो लागत वो मैंने पूरी निकाल करके मेरे पास बचत है 25 लाख रुपए। शुरू में तो मैंने 3000 रुपए अपने पति की तनख्वाह देखी थी और मैंने अपने सर पे ला करके केरोसिनी तेल ला करके 5 साल तक मैंने इंजन सेट से ये जो मेरे पेड़ हैं इनको मैंने सींचा है। उसके बाद मुझे सौर ऊर्जा मिली थी तो उस सौर ऊर्जा से सींचा है। बादाम क्या सेब ऐसी चीज थी जिसे हमने राजस्थान में तैयार किया है। तो आज मैं आपको बादाम का दिखाऊंगी। ये हमारा 3 साल का पेड़ है और इसके अंदर हमें 5 किलो तक बादाम लगी हैं। आप बादाम का देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आलू बुखारे का देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक दूसरी वेरायटी है जो चेक अभी चल रही है सेब की, ये हमने दूसरी वैरायटी लगाई है अभी। अच्छा, मैंने 10th क्लास की है, लेकिन आज मुझे महिला किसान की उपाधि मिली है। किसान वैज्ञानिक के लिए मुझे कोलकाता में 5 दिन इनवाइट किया गया था। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सीकर राजस्थान में और हमारे साथ प्रगतिशील महिला किसान संतोष खेदड़ जी हैं। मित्रों, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। संतोष खेदड़ जी ने सन 2008 में अनार की खेती का अनार का एक बाग लगाया था और आज जो है सालाना 25 से 30 लाख रुपए का यहाँ पे ये टर्नओवर करती हैं। अनार के साथ साथ कुछ और जो है यहाँ पर फलों की बागवानी इन्होंने शुरू करी, जैसे चीकू, मौसमी, उसमें जो है सेब, और आप देख सकते हैं मैं इनके फार्म पर ही खड़ा हूँ, ये है जी बादाम का पौधा। अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राजस्थान के रेतीली कंकरीली जमीन में जहाँ पे 50 से 55 डिग्री का टेम्परेचर जाता है, वहां पर जो है इन्होंने बादाम उगा करके दिखा दिया। अभी तक लोगों के मन में ये था कि ठंडे क्षेत्रों की जो है फल हैं वहीं पर उगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर लगन, इच्छा शक्ति है तो संतोष खेदड़ जी की तरह ही आप भी ये कारनामा कर सकते हैं। तो आइए संतोष खेदड़ जी से बातचीत करते हैं। इनके पास एक बेहतरीन अनुभव है, इनके अनुभव से जानने का प्रयास करते हैं। कब लगाया, कैसे लगाया, किन किन बातों का ध्यान रखा। नमस्कार संतोष। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको अपने फार्म हाउस पे, कहते हैं ना कि बादाम नहीं होती है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। अगर बादाम क्या सेब ऐसी चीज थी जिसे हमने राजस्थान में तैयार किया है, तो आज मैं आपको बादाम का दिखाऊंगी। ये हमारा 3 साल का पेड़ है और इसके अंदर हमें 5 किलो तक बादाम लगी हैं। और अब आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल टूट चुकी हैं, अभी 10-15 दिन हुए हैं, लेकिन ये 3-4 बादाम थी जो इनके लगी हुई थी। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये बादाम है और इसके ऊपर एक मोटा छिलका आता है। अच्छा। पहले दूसरा कवर आता है, फिर इसके अंदर ये आती है और इसके अंदर बादाम आएगी। तो इसके 3 कवर होते हैं, तो जो 2 कवर आएंगे तीसरे कवर में ये आ जाएगी। कौन सी वैरायटी है मैम ये अभी जो बादाम हमने लगाई है, हाँ। ये अभी ग्राफ्टिंग करके हमने अलग ही तैयार की है। अच्छा। तो इसको हम देखते हैं कि इसका मिठास है कि कई बादाम ऐसी आती है जो अंदर से निकालते तो वो कड़वी निकलती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ इसमें प्रोडक्शन हमें कितना मिलेगा, तो इसे हमें 3 साल हमें अभी की बार 5 किलो इसमें प्रोडक्शन मिला है। ये 3 साल का पौधा, ये 3 साल का पौधा हो गया है। हाँ। और एक पेड़ पे कितना केजी प्रोडक्शन लिया मैम? एक पेड़ पे मैंने 5 किलो प्रोडक्शन लिया है। और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि हर चीज का प्लांट्स हमारे राजस्थान में हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आड़ू है, वो भी आड़ू भी हो गया हमारे यहाँ राजस्थान में जी। और आलू बुखारा है, वो भी हमारे राजस्थान में हो गया है। और एप्पल हो गया है जी। तो कौन सी चीज ऐसी है जो राजस्थान में हम कर नहीं सकते? अगर हमने मन में ठान लिया ना, तो कुछ भी यहाँ राजस्थान में करके दिखा सकते हैं। रेतीले धोरों में इतनी ताकत है कि इसमें हम सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ये आप बादाम का देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आलू बुखारे का देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक दूसरी वेरायटी है जो चेक अभी चल रही है सेब की, ये हमने दूसरी वैरायटी लगाई है अभी। अच्छा। तो इन पे अभी देखेंगे फ्रूटिंग कैसी आएगी, किस तरह का आएगा। हाँ। तो उसके बाद ही हम इसका पेड़ तैयार करेंगे जी। तो मैं अपने खेत में हर चीज का प्लांट्स तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल। मैम, जो है कितने पौधे अनार के हैं जो स्वस्थ हैं? मेरे यहाँ पर 200 पेड़ हैं अनार के, वो स्वस्थ हैं। हाँ। और 80 पेड़ जो हैं वो सेब के स्वस्थ हैं। हाँ। 100 पेड़ मेरे जो है मौसमी के वो स्वस्थ हैं। हाँ। और उसके साथ किन्नू, नींबू, मौसमी हर वैरायटी। और बादाम के कितने पौधे लगाए मैम? बादाम के अभी मैंने 30 प्लांट्स और लगाए हैं, पहले के मेरे पास 5 प्लांट लगे हुए हैं जी। ठीक है। संतोष देवी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ज्यादातर किसान आपके भी क्षेत्र में परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल खेती करते हैं, धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि चीजें, और उसमें जो है किसान की कमाई नहीं हो पाती है, किसान परेशान रहता है, कर्ज में आत्महत्या तक भी कर लेता है। ठीक है, तो आप बताइए किस तरीके से परंपरागत खेती को छोड़ करके बागवानी की तरफ आए और अपनी इनकम को किसान भाई कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी सभी किसान भाइयों के साथ मेरा यही चर्चा चल रही है जी, कि भाई हम जो ये परंपरागत खेती कर रहे हैं, भाई गेहूं कर लिया, बाजरा कर लिया, चना कर लिया जी, इसमें किसान भाइयों को कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। उनकी खेती जो सामने आ रही है, इसीलिए किसान भाई भाग रहा है उससे कि हमें खेती नहीं करनी। तो
मैंने किसान भाइयों को यही समझाया कि भाई किसान भाइयों आप मेरे साथ चलो और पहले मैं अपना दिखाती हूँ और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल। तो इसलिए पहले मैंने जो मेरे किसान भाई हैं उनको यहाँ बुलाया, उनको दिखाया। लेकिन आज वही किसान भाई इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी जो परंपरा खेती है उसको छोड़ दिया है और वो बागवानी में आए। बागवानी के साथ साथ उन्होंने आधी बागवानी की और आधी मैंने उन्हें कहा कि सब्जी करो, तो वो सब्जी की है। तो आज वो इतना खुश है कि अपने खेत में आज 8-10 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ऐसे किसान भाइयों को ये कहूंगी कि भाई चलो आपको करना है, गेहूं बाजरा भी करना, वो भी करो, लेकिन उसके साथ हमें बागवानी में आना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे आप 1 एकड़ में करो, 1 एकड़ में चाहे आप जितना कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लांट लगाएंगे तो फ्रूटिंग के पैसे हैं आपके और उसी के साथ आप उनकी पौध तैयार कर सकते हो। तो जो हमारे किसान भाई उन्हें आप दे सकते हो। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो आज उसी चीज में लगे हुए हैं और आज अपना वो पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों कह रहे अपनी जो पानी है आज उसकी हमें बचत करनी है। आज उसकी अहमियत हमें देखनी है। आगे चल करके पानी नहीं है जिसे हमें पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो इसलिए हमें पानी ड्रिप सिस्टम से करना है। अगर प्लांट लगा रहे हैं उसमें ड्रिप सिस्टम लगा दिया, 4-5 दिन से 1 घंटे पानी चलाना है जिससे हमारा पेड़ स्वस्थ है। और अगर गेहूं बाजरा कर रहे हैं तो उसमें पूरे दिन पानी चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन लोग पानी खराब कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रही है कि भाई हमें पानी की भी बचत करनी है, बिजली की बचत करनी है। सरकार हमें सब्सिडी दे रही है सौर ऊर्जा पे। बिल्कुल। तो हमें सौर ऊर्जा लगानी है ताकि हमें उससे पानी मिलता रहे, हमारी बिजली जो उसकी बचत होती रहे। तो इसलिए मेरे बहुत से किसान भाई आज मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो आज बागवानी में आ रहे हैं, बिजली बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। बहुत से युवा और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपने ही दम पे अपना जो दिखा रही है खेत में कि भाई आज मैंने अपने खेत में इतने पैसे कमाए, इतने कमाए। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जी संतोष देवी जी, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं 10th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। मेरी 10th क्लास थी जब मैं 11वीं क्लास में हुई तो मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मैंने अपने घर को संभाला और खेती में ही अपना जो था सारा काम किया, क्योंकि मैं खेती में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। क्योंकि आज जो हमारी खेती है, आज इस खेती में मैंने इतना नाम कमाया है। तो कहते हैं ना कि नाम काम दाम सब कुछ अपने इस खेती में मिल रहा है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम इस खेती में अपना काम करें। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी के साथ मैंने अपने बच्चे की शादी की तो मैंने बहू को भी खेती वाली चुना है, क्योंकि मैंने नौकरी वाली नहीं चुना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे साथ मेरी बहू कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ पूरा काम करे। जी। और आपको महिला किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी मिली है। जी, मैंने 10th क्लास की है, लेकिन आज मुझे महिला किसान की उपाधि मिली है। किसान वैज्ञानिक के लिए मुझे कोलकाता में 5 दिन इन्वाइट किया गया था, जहाँ पे हर महिलाएं थी, किसान वो वैज्ञानिक थी। कोई चीज जो थी एरोप्लेन चला रही थी, कोई किसी में थी, कोई उसके साथ मुझे भी वहाँ इन्वाइट किया गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उस समय हमारे जो राज्यपाल जी थे, हमारे जगदीप धनखड़ जी थे। जी। तो उन्होंने भी मुझे इतना खुश किया कि भाई आप तो राजस्थान से आ रही है, मैं भी राजस्थान से हूँ। तो इतनी खुशी हुई, वहाँ 5 दिन रुकी, मुझे वहाँ बुलाया तो बहुत खुशी हुई। एक किसान के लिए भाई चलो हम बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हवाई जहाज का एक सपना रह जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। क्योंकि मैं 5 दिन के लिए वहाँ एरोप्लेन में गई और आई, तो वो भी मेरा सपना पूरा हो गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ महिलाएं करेंगी तो अपना सपना भी पूरा इसी खेती से कर सकती हैं। जी संतोष देवी जी, हमने सुना है जब आपने अपनी बेटी की शादी करी तो आपने दहेज नहीं दिया, दहेज में जो है उनको पौधे दिए और उनको जो है फलों की बागवानी करवाई। तो क्या था पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। वो दर्शकों देखिएगा, वो मामला मेरा ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं ना धन इकट्ठा करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाऊं। शुरू में मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया, आत्मनिर्भर बनाया। उसके साथ जब उनकी शादी की तो मेरे पति को ये लगा भाई अपन दहेज नहीं देंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन हमें समाज से लेना देना नहीं है, हमें जो करना है सोच समझ कर करना है। तो वो मैंने सोच समझ कर कदम उठाया और अपनी बेटी को 551 पेड़ दिया। समझी जी को हमने पहले बोल दिया था कि भाई चलो लड़की देंगे आपको, लेकिन दहेज नहीं देंगे, उसके लिए आपको 551 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो समझी जी तैयार हो गए, बोले ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमें प्लांट्स दे रहे हो। भाई हम खरीद के लगाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, अगर आप हमें दे रहे हो तो हमें बहुत खुशी है। तो उन्होंने 551 पेड़ वो अपने खेत में लगाए और आज वो बागवानी कर रहे हैं। उसी के साथ जब वो 300 बाराती आए तो उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए गिफ्ट में, एक नींबू का दिया और एक अनार का दिया, जो आज हमें याद कर रहे हैं भाई अगर ऐसी बारात मिल गई तो हम अपना जो बगीचा है वो अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर एक बेटी पढ़ गई तो अपने पूरे परिवार को पढ़ा देगी, अगर वही अनपढ़ रह गई तो पूरा जो उसका परिवार वो पूरा अनपढ़ रह जाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ बेटियों को सबसे। बिल्कुल। संतोष जी, आजकल के जो युवा हैं वो खेती से काफी दूर भागते हैं। लोगों के मन में ऐसा मिथक है कि खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है, लागत इतनी लगती है, मुनाफा कुछ नहीं होता है। और आजकल युवा जो है पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी नौकरी और डिग्रियां हासिल करके जो है नौकर बनने की चाहत रखते हैं। तो ऐसे जो है युवाओं से और खास करके महिलाओं से आप जो है क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उन युवाओं से यही अपील करना चाहूंगी, बेटा तुम नौकर बनना क्यों चाह रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक बनो अपने खेत में काम करके। यही मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तुझे सरकारी नौकरी करनी है तो तू सरकार का गुलाम रहेगा, और तुझे अगर अपने मेहनत से
कमाना है तो अपने खेत में कमा। आज मेरे बेटे ने वही ठाना है, वो खेत में कमा रहा है, एग्रीकल्चर से बीएससी करके आज वो रात दिन अपनी खेती में मेहनत कर रहा है। और वही मैंने युवाओं को कहा, जो आज बहुत से युवा किसान हैं जो आज अपनी खेती में आ रहे हैं, और वही युवा एक सोच सबकी गलत है कि भाई अगर तू सरकारी नौकरी लगा तो तेरी शादी नहीं होगी, उसे लड़कियां कोई देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि सरकारी नौकरी वाला है तो वो दारू पी रहा है, उसको आप दे रहे हो, और खेती में जो कमा रहा है सरकारी नौकरी से ज्यादा कमा रहा है उसको आप बेटी नहीं दे रहे। क्यों? सोच को बदलने की सोच को बदलना होगा जी। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि भाइयों आप अपनी सोच को बदलो। अब अगर खेती में काम कर रहा है तो वो ये मानो कि वो सरकारी नौकरी से भी ज्यादा अच्छा कमा रहा है। बिल्कुल। और संतोष जी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि उत्तम कृषि मध्यम बान और मृतक चाकरी पता नहीं क्या समान, वो कहावत थी, मुझे पूरा याद नहीं है। वो कहावत है, वो बिल्कुल सही चली है पहले की। और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि जो किसान भाई हैं वो आज अगर अपनी खेती में आ रहे हैं तो हमारी जो सरकार है उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी सपोर्ट कर रही है, हर चीज में उन्हें सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल। और उसी के लिए उन्हें अवार्ड दे रही है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके खुशनसीबी उनसे बड़ी क्या और हो सकती है। बिल्कुल। तो आज बहुत से किसान भाई हैं जो आज अवार्ड लेकर के बहुत खुश हैं, और वो भी यही कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहूँगी उनको, महिलाओं को ज्यादा आगे लाओ। बिल्कुल। क्योंकि महिलाओं को खेती में ज्यादा, क्योंकि खेती में काम कौन करता है? महिलाएं सबसे ज्यादा करती है, क्योंकि वो घर का काम करके भी अपनी खेती में काम करती है जी। तो उन महिलाओं का नाम होना चाहिए। चलो काम तो महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उनका नाम है वो उनके पति ले रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है और उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए। संतोष जी, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा आपका मॉडल है बागवानी का, कितने एकड़ में है और सालाना यहाँ से जो है कितना आप प्रॉफिट या टर्नओवर कर लेती हैं? ये हमारा जो है 5 बीघा यानी 1 एकड़ में है जी। तो 1 एकड़ में है और 2 बीघा में मैंने अपनी नर्सरी कर रखी है जी। तो इसका टर्नओवर मैं निकालती हूँ तो 25 से 30 लाख रुपए, क्योंकि मैं मजदूरी निकाल दी है मैंने जी। वरना तो 35-40 लाख रुपए है, लेकिन मैंने मजदूरी है वो लागत में मैंने पूरी निकाल करके मेरे पास बचत है 25 लाख रुपए। तो ये मेरे पास एनी टाइम बचत है। और मैं यही कहूंगी कि मैं बागवानी में आई हूँ क्योंकि शुरू में तो मैंने 3,000 रुपए अपने पति की तनख्वाह देखी थी जी। और वो भी तनख्वाह क्या देखी, 3,000 में क्या आएगा? घर भी नहीं चल पाता, घर भी नहीं चल पाता है। और मैंने अपने सर पे ला करके केरोसिनी तेल ला करके 5 साल तक मैंने इंजन सेट से ये जो मेरे पेड़ है इनको मैंने सींचा है। उसके बाद मुझे सौर ऊर्जा मिली थी तो उस सौर ऊर्जा से सींचा है। तो अगर मैं आपको अपने पीछे की स्टोरी बताऊं तो आपको भी रोना आएगा। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी कि बागवानी में आ जाओ किसान भाइयों और अपनी खेती में कमाओ और डबल मुनाफा पाओ। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये संतोष खेदड़ जी हैं। अभी हम सीकर में हैं, गांव का नाम है बेरी, राजस्थान। और राजस्थान की रेतीली भूमि पर जहां पे टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री होता है, अपनी लगन और इच्छा शक्ति के दम पर महिला सशक्तिकरण का एक जबरदस्त एग्जाम्पल पेश करते हुए इन्होंने अनार के, सेब के, बादाम के, किन्नू, मौसमी और तमाम ऐसे जो है फलों की एक जंगल सा तैयार किया है। तो इनका जो मॉडल है काफ़ी जो है प्रेरणादायक है। अन्य किसान भाई यहाँ पर समय समय पे सीखने आते रहते हैं। मैम के बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं। हम यही कहना चाहेंगे अपने युवा किसान भाइयों से कि खेती किसानी अगर आप सीख करके नवाचार के माध्यम से और ट्रेनिंग लेकर के करेंगे तो बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। और बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का छोटा सा मालिक बना जाए। तो ये आपको कहानी संतोष खेदड़ जी की कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। वीडियो को मित्रों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।